ठोक के मैं आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारा आज का मुद्दा है क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। यह सवाल उठा है एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की उस राजनीति से जिससे उन्होंने हैदराबाद से पकड़े 5 आईएसआई संदिग्धों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। ओवैसी भले ये दलील दें कि किसी भी आरोपी को कानूनी मदद की गारंटी तो संविधान देता है, तो वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर कटघरे में आए लोगों के लिए राजनीति की ढाल तो नहीं बन गए हैं। एनआईए की गिरफ्तारी के बाद जिन 5 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, एनआईए ये दावा कर रही है और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सीरिया भागे शफी अरमर उर्फ यूसुफ अल हिंदी से ताल्लुक थे इन लोगों के। संदिग्ध इब्राहिम यजदानी और हबीब हथियार और विस्फोटक खरीदने अजमेर तक गए थे। इतना ही नहीं, इब्राहिम यजदानी यूट्यूब वीडियो के सहारे बम बनाने की ट्रेनिंग लेता था। संदिग्धों के पास से किचन यूटेंसिल्स में टीएटीपी नाम के विस्फोटक की बरामदगी हुई है। भूले नहीं, पेरिस और ब्रसेल्स में इसी विस्फोटक का इस्तेमाल करने की खबरें आई थी। हवाला चैनल से संदिग्धों को 15 लाख रुपए मिले थे और संदिग्धों के पास से 40 मोबाइल फोन्स, कौन रखता है इतने, संदिग्धों के पास से 40 मोबाइल फोन्स, 32 सिम कार्ड्स, 6 लैपटॉप और पेन ड्राइव बरामद किए गए हैं। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ओवैसी ऐसे संदिग्धों का साथ देकर आईएसआई समर्थकों को कोई गलत संदेश तो नहीं दे रहे हैं। हम दहशतगर्दी की तारीफ नहीं कर सकते, ना कभी हमने की। आईसिस को हम तनकीद करते हैं, आईसिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान आईसिस का साथ देता है, नहीं देता, नहीं देते हम। ये बच्चों को पकड़े, नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। मिला वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। एनआईए की रिमांड रिपोर्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है गोश्त का जिक्र। तो क्या ये तेलुगु मीडिया, इंग्लिश मीडिया को क्या हो गया? इतनी दुश्मनी क्यों है भाई आपको पुराने शहर से? और इस तरह की सेकुलर सन की सियासत जो है वो सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा को पार कर रही है। क्या एनआईए लिख के दे सकती कि 3-4 साल के बाद ये बच्चे बेकसूर हो जाएंगे तो ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाएगा? आप सिर्फ 5 लोगों का नाम लेकर वाहवाही लूटने से उससे कोई फायदा नहीं है। बेहतर ये है कि तमाम लोगों के लिए लीगल एड करें। कि लीगल हेल्प तो हमने कसब को भी लीगल हेल्प लिया। अगर मैं नहीं दूंगा तो किसी को तो लॉयर को रखेंगे। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी जो भी चार्ज होगा एनआईए उसको लीगल हेल्प मिलना नहीं चाहिए? अगर मैं नहीं भी दिया तो कोर्ट रखेगा एडवोकेट। अगर कोर्ट फैसला करेगा तो मुझे मानना पड़ेगा। ताल ठोक के हमारा पहला सवाल है कि क्या एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद के मुद्दे पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दूसरा सवाल, जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हर आरोपी को लीगल हेल्प मिलती है तो ओवैसी संदिग्धों को कानूनी मदद की आड़ में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तीसरा सवाल, जब बांग्लादेश यानी देश की चौखट पर आईएसआईएस, ऐसे में संदिग्धों की मदद क्यों? चौथा सवाल, मुसलमानों के नाम पर आईएसआईएस संदिग्धों का साथ क्यों? ताल ठोक के 5वां सवाल, ओवैसी को देश प्यारा या संदिग्ध? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं वो। मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा से सदस्य हैं, अंगोला में भारत के राजदूत वो रह चुके हैं। शिवसेना के नेता अनंत तरे हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, 3 बार ठाणे के मेयर वो रह चुके हैं। हमारे साथ कर्नल आरएसएन सिंह साहब हैं, पूर्व अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी वो रह चुके हैं, एशियन स्ट्रेटेजिक एंड पार्लियामेंट्री प्रोस्पेक्टिव और मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान के वो लेखक हैं। हमारे साथ इम्तियाज जलील साहब जुड़ेंगे, नेता हैं एआईएमआईएम के और औरंगाबाद सेंट्रल सीट से वो विधायक भी हैं। मेरा पहला सवाल कर्नल आरएसएन सिंह साहब आप ही से है। कर्नल सिंह, कहा यह जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और साथ ही
बड़ी बड़ी बातें कही तो जाती हैं सर, लेकिन जो बातें देश का कानून नहीं देखता, जो बातें देश का संविधान नहीं कहता, वो राजनीति को दिखाई दे जाती है। देश के कानून को हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं देता, लेकिन राजनीति को ये दिख जाता है। सर, अमेरिका में 9/11 होता है तो अमेरिका हर तरह के मेजर्स लेता है, कोई एक बार भी कंप्लेन नहीं करता, कोई रिलीजन की बात नहीं करता। पेरिस में, ब्रसल्स में, उसके बाद बेल्जियम की सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने कितने कड़े कदम उठाए, किसी से नहीं छिपाए, किसी तरीके के बगावत के सुर सुनाई नहीं दिए, कोई राजनीति नहीं हुई। भारत में ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, आज जो ढाका में हुआ है, आप ये ना सोचें कि ये केवल बांग्लादेश में हुआ है, ये एक तरह से हिंदुस्तान पे भी ये हमला है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 अप्रैल इसी साल वहाँ जो ऑपरेशनल हेड है इसका, ये इस्लामिक स्टेट का, जिसका नाम है अबू इब्राहिम अल हनीफ़ी, उसने एक इंटरव्यू दिया और उसने ये कहा कि बांग्लादेश जो है वो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हम यहाँ से अपने ऑपरेशंस को म्यांमार और हिंदुस्तान में एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसने कहा कि हम अभी तक छोटी छोटी हम हमले करते आ रहे हैं फॉरेनर्स के ऊपर में, लेकिन अब जो हमला होगा वो बहुत बड़ा हमला होगा और उसका उद्देश्य ये रहेगा कि ताकि सारी जो सब कॉन्टिनेंट है ये जान ले कि ये हम सबसे ज़्यादा ताकतवर जिहादी ग्रुप है और लोग हमारी तरफ आएँ। तो ये जो कल ओवैसी साहब का बयान आया, और ये बड़े शर्मनाक बयान है, क्योंकि अगर आप अपने आप को नेता मानते हैं, अगर मैं उनकी जगह पे होता, और हमदर्दी होनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन हमदर्दी किसके साथ? और आप अगर उस कौम का अपने आप को नेता मानते हैं तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि हम इस ऐसे मतलब जो आइडियोलॉजीज़ जो पनप रहे हैं इसकी रूट कॉज में हम जाएंगे और इसको हम बिल्कुल बाकायदा हम इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में भी वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये पांचों जो ग्रुप्स हैं, ये आपके जमायत इस्लामी, बारेलवी, देवबंदी और ये आपके जो शिया ग्रुप्स हैं, उनको बोला कि भाई अपने मदरसों को आप ये इसको संभालो इनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपका ये मामला नहीं है, एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो कहने का बात ये है कि आप लीगल मदद से क्या मानते हैं? देखिए, एक होता है कानूनी एस्पेक्ट, एक होता है सिक्योरिटी का एस्पेक्ट। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से को आप कानून से मत जोड़ें। कोई आदमी अगर छूट जाए कोर्ट के द्वारा तो ये मत समझिएगा कि वो बेकसूर है, वो कानूनी तौर से बेकसूर है। मैं आपको हज़ारों ऐसे जजमेंट दिखा सकता हूँ जहाँ पे जज ने ये बात कही है कि ये आदमी, मुझे मालूम है कि इसने ये क्राइम किया है, लेकिन सबूतों के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको इस आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है सर। तो ये इस तरह के पैंतरेबाजी करना, और वो भी जब वॉर चल रहा है, तो ये तो गलत बात है। और देखिए, ये सब ओवरग्राउंड एलिमेंट्स हैं, आपको मैं बता दूं। ये पैंतरे मैंने बहुत देखे हैं, माओवादियों के साथ भी ये पैतरे देखे हैं, उनके जो ओवरग्राउंड एलिमेंट्स हैं ऊपर में, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं और ये भी वैसी ही बातें कर रहे हैं। ठीक है।